रात में तैयार किया गया प्लान सुबह होते ही योगी बाबा ने किया मनोहर लाल खट्टर को फोन। दोपहर में पहुंचे दर्जन भर बुलडोजर। मेवात में सबसे बड़ा एक्शन। 4 घंटे तक चलता रहा बुलडोजर। मिट्टी में मिल गई रोहिंग्यों की 250 झुंगियां। मनोहर लाल खट्टर का दिखा योगी बाबा वाला अवतार। रोहिंग्यों ने किया था माहौल खराब। सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। 3 मिनट में जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी। हरियाणा के नूह मेवात में 31 जुलाई को जो हुआ उससे पूरा देश अच्छी तरह से वाकिफ है। इस घटना में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद लोगों के निशाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आ गए। हरियाणा सरकार को फेल बताते हुए लोगों ने सीएम खट्टर पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस घटना के 5 दिन बाद मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा एक्शन लिया जिसे देखकर अब उनकी तारीफ होनी लाजमी है। मेवात की इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआती जांच के बाद आज हरियाणा में सीएम खट्टर का योगी बाबा वाला अवतार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं पर जिस तरह से योगी का बुलडोजर गरजता है, उसी तरह से आज हरियाणा के मेवात में बुलडोजर का एक्शन हुआ तो हर कोई कांप उठा। मेवात में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्यों पर बुलडोजर गरज उठा। 4 अगस्त की दोपहर में करीब 1 बजे दर्जन भर बुलडोजर रोहिंग्यों को तहस नहस करने मेवात पहुंचे। एक साथ इतने बुलडोजर को देखकर रोहिंग्यों में भगदड़ मच गई। भारी तादाद में पुलिस को देखकर रोहिंग्ये भागने लगे। मेवात के ताउड़ू इलाके में सब कुछ हुआ। 4 घंटे तक योगी का बुलडोजर रोहिंग्यों पर कहर बनकर टूटता रहा। बांग्लादेश से आकर मेवात इलाके में ये रोहिंग्ये अवैध रूप से रह रहे थे। 200 से 250 झुंगी झोपड़ी इन्होंने बना रखी थी। कहने को तो ये झुंगी झोपड़ी थी, लेकिन इसमें सभी सुविधाएं मौजूद थी। टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जरूरत की सभी चीजें इन रोहिंग्यों के पास मौजूद थी। आपको बता दें कि मेवात में हुई घटना के बाद ये रोहिंग्ये पुलिस और सरकार के निशाने पर थे। शुरुआती जांच में ही पता चला कि मेवात के पूरे घटनाक्रम में इन रोहिंग्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद इन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस एक्शन के बाद दूसरे इलाके में रह रहे रोहिंग्यों की भी आंख खुल गई है। अब खबर है कि बुलडोजर के डर से अब कुछ रोहिंग्ये तो पलायन करके भाग गए हैं। आपको बता दें कि अब तक मेवात के पूरे घटनाक्रम में 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेवात के आसपास के इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है और कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरी घटना को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था और इसके लिए रोहिंग्यों से भी बात की गई थी। हरियाणा सरकार ने रोहिंग्यों पर तो बुलडोजर एक्शन किया ही, इसके साथ साथ नूह के एसपी पर भी गाज गिरी है। नूह के एसपी वरुण सिंगला का सरकार ने तबादला कर दिया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को जब ये घटना हुई तब एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर थे। ड्यूटी पर लौटते ही सरकार ने उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनका तबादला कर दिया। 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस की माने तो धीरे धीरे हालात सामान्य किए जा रहे हैं और सरकार लगातार मेवात के आसपास के इलाकों में नजर बनाए हुए है। मेवात घटनाक्रम में हरियाणा सरकार का रोहिंग्यों पर ये पहला एक्शन है। आपको बता दें कि ये रोहिंग्ये कई सालों से ताउड़ू में रह रहे थे। बड़ी तादाद में मेवात की घटना में इनका हाथ था। खट्टर सरकार की इस एक्शन की तारीफ अब चारों तरफ हो रही है और इस एक्शन के बाद अब हरियाणा के लोगों को सीएम योगी की याद आ गई है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी ने ही खट्टर को फोन करके इन रोहिंग्यों पर एक्शन की बात कही थी। इसके बाद सीएम खट्टर ने बड़े अधिकारियों के साथ प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। पूरे देश में बाबा के बुलडोजर की मांग है। ऐसे में रोहिंग्यों पर ये एक्शन अब काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि देश में रोहिंग्यों को सबसे ज्यादा बढ़ावा अगर कोई देता है तो वो है ममता बनर्जी। जितने भी रोहिंग्ये हिंदुस्तान में आते हैं सब अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल होकर आते हैं। ऐसे में 2024 में मोदी सरकार बनने के बाद इनको पश्चिम बंगाल से भी खदेड़ा जाएगा।